नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आरबीए नंबर 72/2019 में दोस्तों क्या है। दोस्तों हमारे एक व्यूअर्स हैं जिनका नाम है चिराग सोलंकी। उनका कहना है कि सर ये जो लेटर है आरबीए नंबर 72/2019 इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि दोस्तों इस लेटर में क्या है और इस टॉपिक में ऐसा क्या है कि जो उनको जानने की जरूरत पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो टॉपिक है कि रेलवे और वर्कशॉप में फैमिली पेंशन देने की प्रक्रिया को आसान बनाना, सिंप्लीफिकेशन करना है दोस्तों। फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसको और सिंप्लीफाई करना है। उसके संबंधित ये लेटर जारी किया गया था 2019 का। ये जो है लेटर है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्या हुआ था कि एक है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एस्कोवा। दोस्तों 6 सितंबर 2019 को एक बैठक हुई थी एस्कोवा की 31वीं बैठक, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि कुछ डिवीजन रेलवे डिवीजन और वर्क्स फैमिली पेंशन देने के लिए नए नियमों को नहीं मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ डिवीजन और वर्कशॉप से रिलेटेड ये इशू था जिसमें कि वो फैमिली पेंशन से रिलेटेड इस जो नया रूल था उसको मानने से इनकार कर रहे थे। नया रूल दोस्तों कब लागू हुआ था कि जब दोस्तों ये सेवन्थ पे कमीशन आया था 2016 में। तो उसके बाद से कुछ कुछ चेंजेस हुए थे फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग। तो उसी को मानने से इनकार कर रहे थे कुछ रेलवे डिवीजन और वर्कशॉप। उसी के रिगार्डिंग ये बैठक हुई थी एस्कोवा की, जिसमें जो है दो अ, अहम प्रमुख समस्याएं जो है वो उठाई गई थी। एस्कोवा के बारे में बता दें तो ये दोस्तों एक सरकार की संस्था है जिसमें कि पेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी समस्या है उसको सुना जाता है और उसको सॉल्यूशन दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो मेन दो समस्याएं थी कि दोस्तों की निर्भरता की नई सीमा को नहीं माना जा रहा था। अगर परिवार का सदस्य प्राइवेट नौकरी में है तो उनका आय का खुद का घोषणा पत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो दो चीजें थी कि एक निर्भरता की सीमा कि किसको पेंशन मिलेगा, उसके लिए जो लोअर इनकम लिमिट क्या होना चाहिए था उसको नहीं माना जा रहा था दोस्तों। आपको बता दें कि 2016 में डिसाइड किया गया था कि मिनिमम पेंशन जो है दोस्तों 9,000 रुपये मिलेगी जो भी डिपेंडेंट हैं। तो उसमें ऐसा था कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके डिपेंडेंट में अगर आपके बेटे बेटी या आपके मदर जो है वो अगर पेंशन लेना चाहते हैं और उनकी इनकम 9,000 से अधिक है तो उस केस में उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो यही मेन मुद्दा है दोस्तों। तो इसी को जो है कुछ वर्कशॉप वाले नहीं मान रहे थे, कुछ जो डिवीजन थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो ओल्ड रूल जो है उसी पे अ, थे, उसी पे वो बाध्य थे कि वही हम लोग फॉलो करेंगे। निर्भरता की नई सीमा था कि रेलवे पेंशन नियमों के अनुसार जो भी व्यक्ति परिवार पेंशन चाहता है उसकी मासिक आमदनी इस 9,000 से कम होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 9,000 से अगर ज्यादा है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन 9,000 है, यही मानक है। और यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति आश्रित है कि नहीं। तो न्यूनतम पेंशन जो है इससे आपकी जो सैलरी है वो कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे पेंशन के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन था। इसको जो है चैलेंज कर रहे थे कुछ वर्कशॉप और डिवीजन। आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर बेटा बेटी दोस्तों, अगर बेटा बेटी जिसमें विधवा या तलाकशुदा बेटियां भी शामिल हैं या माता पिता फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे प्राइवेट नौकरी करते हैं या खुद का काम करते हैं, वे खुद का आय प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जिसको जो है नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कुछ वर्कशॉप और डिवीजन वाले, उसका जो है यहाँ पे इस मीटिंग में ये निकाला गया कि वो जो है खुद का सेल्फ इनकम डिक्लेरेशन दे सकते हैं और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो रेलवे बोर्ड का 1999 का नियम कहता है कि ऐसे मामले में खुद का दिया हुआ प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। निष्कर्ष ये है कि रेलवे के सभी विभागों और वर्कशॉप को कहा गया कि ऊपर दिए गए नियमों को सख्ती से पालन करें ताकि किसी पेंशन पाने वाले को परेशानी ना हो। यह आदेश रेलवे मंत्रालय के वित्त विभाग से सम्मति से जारी किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब जो है आपको इस लेटर से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।